माताएं बहनें भी थी, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सभी छात्रों ने मिलकर हमारी चयन बोर्ड से और सरकार से एक मांग है कि उदयपुर का जो सेंटर दिया है उसको कैंसिल करके इस सेंटर को बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर दिया जाए। के द्वारा स्कूटियां हैं वो कहीं शोरूम में ना रखते हुए कहीं झाड़ियों में रखी हुई थी और गरीब छात्राओं को स्कूटी नहीं मिली थी। इस पर आपका क्या कहना है? 2 दिन का हम समय देते हैं। इससे भी अगर वो बोर्ड के कर्मचारी अध्यक्ष जी अगर इस बात की भी सतर्क नहीं होकर के इस फैसले को नहीं बदलते तो हम फिर सभी छात्र संगठन के मिल करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। 12th लेवल का जो सेंटर है किसी भी हालात में इस सेंटर को बांसवाड़ा मुख्यालय पर दिया जाए। नहीं देने की स्थिति में अगर हमको सड़कों पर जाम करना पड़े, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने पहले ही अवगत करा दिया है, यही हमारा ठिकाना रहेगा और हम यही धरने पर बैठ जाएंगे। गरीब बच्चे हैं, परिवार से आते हैं, वो बहुत दूर दराज से यहाँ से 200-250 किलोमीटर नहीं जा पाते हैं। एक परिवार से 8-10 स्टूडेंट जाते हैं सीईटी देने के लिए उदयपुर। बहुत सारी समस्याओं को पैदा होती है। तो कुशलगढ़ है, दूर दराज आंगनपुरी है। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों अभी मैं उपस्थित हूँ गोविंद गुरु कॉलेज और यहाँ पर छात्र हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि 12वीं के बाद जो कि सीईटी का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम सेंटर पिछली बार है जो कि उदयपुर संभाग में दिया गया था। उस वजह से उदयपुर संभाग में देने के कारण कई सारे छात्रों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसी को लेकर इन्होंने पिछली बार भी प्रदर्शन किया था, लेकिन सेंटर है वो बांसवाड़ा संभाग होने के बावजूद भी बांसवाड़ा संभाग में सीईटी का सेंटर नहीं दिया था। अब की बार भी उदयपुर संभाग में सेंटर देने के कारण ये छात्र हैं जो कि यहाँ पर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। नमस्कार। नमस्ते सर। अब की बार जो सीईटी का सेंटर है जो कि उदयपुर संभाग में दिया गया है, तो आपका किस तरह से आप आक्रोश व्यतीत कर रहे हो? पूर्व भी स्नातक लेवल का सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था। उससे पूर्व जो सेंटर हमारा बांसवाड़ा नहीं दिया था संभाग मुख्यालय होने के बावजूद भी हमने उस समय भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था और कहीं न कहीं जो कर्मचारी के संघ के अध्यक्ष के जो बोर्ड है आलोक राज जी से उनको पहले भी हमने सचेत किया था और इससे पूर्व भी वो एग्ज़ाम होने के बाद भी हमने हमारे टीएसपी क्षेत्र के कई सारे युवाओं ने कर्मचारी संघ बोर्ड के कार्यालय जाकर के भी ज्ञापन दिया था, लेकिन कहीं न कहीं हमारा वो सेंटर बांसवाड़ा नहीं दिया। और अभी फिलहाल अभी 12th लेवल का जो सीईटी का सेंटर का जो अभी एग्ज़ाम करवा रही है कर्मचारी संघ का बोर्ड वाले, तो वो हमारा बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय होने के बावजूद भी हमारा बांसवाड़ा वो सेंटर नहीं दिया गया। हमने कहीं न कहीं हमारे विद्यार्थी है और जो कम उम्र के विद्यार्थी है अभी 12th लेवल केवल के वो विद्यार्थी कहीं ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी आते बांसवाड़ा नहीं आ पाते हैं। वो विद्यार्थी कहीं न कहीं उदयपुर जाने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है और 2 दिन का हम समय देते हैं। इससे भी अगर वो बोर्ड के कर्मचारी अध्यक्ष जी अगर इस बात की भी सतर्क नहीं होकर के इस फैसले को नहीं बदलते तो हम फिर सभी छात्र संगठन के मिल करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, हाँ, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? परेशानियाँ तो काफ़ी आई थी। जैसे यहाँ से जाने की भी मुसीबत काफ़ी थी। जैसे यहाँ से हम उदयपुर गए तो रास्ते में गाड़ियों की भी कई तरह से स्पीड रहती है और अपना भी बैलेंस नहीं बिगड़ जाता है। अब वहाँ से जाने के लिए सेंटर तक पहुँचने के लिए मुझे सुबह हमको 4 बजे से उठना पड़ा। जैसे पैदल चलना पड़ा था, ना बाइक जा सकती थी। अब अंदर सेंटर था उस टाइम पे, तो हम जैसे भी करके मुसीबत से पहुँचे सेंटर पर। रिटर्न आने के लिए भी बहुत समस्या पड़ी, तो भी हम 10 मिनट तक तो लेट हो ही गए थे। फिर भी जैसे प्रशासन से बात की तो भी उसके बाद हमको अंदर जाने की अनुमति दी, तो भी 10 मिनट का तो प्रयोग रह ही गया था। हमारा कहीं भी पेपर भी टाइम कवर नहीं कर पाए थे, ऐसे भी कहीं स्थिति रही। तो लास्ट टाइम जो आप गए थे तो बसों का भी शायद प्रॉब्लम आई होगी, तो किस तरीके से परेशानियों का सामना करते हुए आप लोग सीईटी सेंटर पर पहुंचे थे? सर्वप्रथम आपके चैनल को जोहार। बसों का सामना तो मैं खुद भी वहाँ खड़ा था और देखा है कि बसों का सामना बहुत मतलब काफ़ी भीड़ में संख्या जब लाइन लगी हुई थी और बसें भी इतनी थी। इसके बाद भी हमने बस अंदर जाके बात की, उन्होंने बोला कि हम बस लगा रहे हैं। इसके बाद भी इतने स्टूडेंट कूद के ऊपर जालियों से अंदर जा रहे थे। इस तरह से जो संभावना काफ़ी दुर्घटना ऐसी स्थिति बनी हुई थी। फिर भी हम
लोगों को फिर भी हमने मतलब बिठाने की कोशिश की शांतिपूर्वक और उनके सेंटर तक पहुंचाना है। और वहाँ भी हमने इस तरह से मतलब व्यवस्था करवाई ठहरने की। और हम नहीं चाहते हैं बच्चे इस तरह के जाए और किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े, इसलिए हम ये चाहते हैं सरकार से CET का सेंटर इस बार फिर उदयपुर दिया, वो वहाँ से बदल के वापस बांसवाड़ा कर दिया जाए, स्थानीय क्षेत्र में कर दिया जाए। अब की बार है जो कि एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जो कि कालीबाई स्कूटी योजना वाला, जिसमें जो सरकार के द्वारा स्कूटियां हैं वो कहीं शोरूम में ना रखते हुए कहीं झाड़ियों में रखी हुई थी और गरीब छात्राओं को स्कूटी नहीं मिली थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो बिल्कुल सरकार ने जिन गरीब परिवारों को जो योग्य थे उनके साथ धोखा किया, क्योंकि उनको समय पे देनी थी। और अभी जो पेपर के मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो झाड़ियों में छुपा रखी है, तो वो बिल्कुल हम उसका विरोध करते हैं। और सरकार जिनका भी वो इस मेरिट लिस्ट में नाम है उनको तत्काल स्कूटी नई वितरण की जाए, उसका भुगतान सरकार करे, क्योंकि सरकार की गलती है, किसी जो स्टूडेंट हैं उनकी तो गलती है नहीं। उन्होंने अपना आवेदन कर दिया, उनकी स्वीकृति आ गई, उसके बाद भी नहीं दिया तो सरकार की गलती है। अच्छा, अभी जो सेंटर हैं जो कि बार बार उदयपुर दिया जा रहा है और बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय हो गया, तब भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, क्या कुछ कारण लगता है आपको? देखिए, ये प्रशासन का मामला है तो वो प्रशासन के स्तर पर देखे, लेकिन स्थानीय जो गरीब बच्चे हैं, परिवार से आते हैं, वो बहुत दूर दराज से यहाँ से 200-250 किलोमीटर नहीं जा पाते हैं। एक परिवार से 8-10 स्टूडेंट जाते हैं CET देने के लिए उदयपुर। बहुत सारी समस्याओं को पैदा होती है। तो कुशलगढ़ है, दूर दराज, आंगनपुरी है, बागीदोरा है, बहुत दूर दराज इलाका है। कई बार पिछली बार बारिश का मौसम भी था, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं। तो एक संभाग बनने के बाद में जो संभावना होती है कि प्रशासन अपना व्यवस्थाएँ देखे और यहाँ के लड़के जो भी है उनकी व्यवस्थाएँ देखे, यहाँ करे दे एग्ज़ाम सेंटर दे। अगर यहाँ पर CET का सेंटर है जो कि बांसवाड़ा में नहीं देते तो आप लोग क्या करोगे? हमने पिछली बार जो ग्रेजुएशन लेवल की CET हुई थी उस समय भी हमारी मुख्य मांग थी कि CET का सेंटर है जो संभाग मुख्यालय पर दिया जाना चाहिए। पिछली बार संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन इस बार 12th लेवल का होने के कारण 18 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। इतनी भारी संख्या, 18 लाख से ज़्यादा कोई मामूली संख्या नहीं होती है। और जब इतनी भारी संख्या में लड़के वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पिछली बार कई सारे अभ्यर्थी जो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए थे, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी ने उनको रोड पर रातें गुजारनी पड़ी, माताएं बहनें भी थी, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सभी छात्रों ने मिलकर हमारी चयन बोर्ड से और सरकार से एक मांग है कि उदयपुर का जो सेंटर दिया है उसको कैंसिल करके इस सेंटर को बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर दिया जाए। और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और हमारी यही मांग रहेगी कि 12th लेवल का जो सेंटर है किसी भी हालात में इस सेंटर को बांसवाड़ा मुख्यालय पर दिया जाए। नहीं देने की स्थिति में अगर हमको सड़कों पर जाम करना पड़े, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने पहले ही अवगत करा दिया है, यही हमारा ठिकाना रहेगा और हम यही धरने पर बैठ जाएंगे। ये सभी छात्र शक्ति थी और छात्र शक्ति बता रहे हैं कि अगर 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और CET का सेंटर है जो कि बांसवाड़ा नहीं देते हैं, तो बांसवाड़ा नहीं देने पर ये लोग हैं यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, बता रहे हैं। और अगर ये बांसवाड़ा मुख्य जो संभाग हो गया है, संभाग बनने पर भी यहाँ पर CET का सेंटर है वो नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार है इसमें छात्रों के प्रति व्यवहार सही नहीं कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार। हमारी जो समय था कई सारी चयन बोर्ड के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी उस समय भी हमने मांग करी थी, पूरी सभी कोचिंग संस्थानों को भी बुलाया था, आमंत्रित किया था, सभी ये विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया था हमने। उस समय भी हमने बड़ी मजबूती के साथ मांग की थी, लेकिन कहीं से वो बहुत बड़ा हमारा सेंटर नहीं दिया। इसी की वजह से हमारे कहीं ना कहीं हमारे 2 बजे की भी रोड दुर्घटना में कहीं ना कहीं उनकी मतलब वो डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। और कोई कोई दंपति परिवार था, कोई जैसे नई कोई शादी हुई होगी तो कोई बाई और जा रहे थे बाइक से, तो भी एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि यहाँ से उदयपुर की बड़ी लंबी दूरी है और हमारा संभाग में मतलब बांसवाड़ा होने के बावजूद भी हमारे सेंटर नहीं दिया। आज इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सभी विद्यार्थी मिलकर सभी लेने भी यहाँ आई, हमारी सबने हमारी बात को आपने समझा, सभी बाइक दिया है। और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए और किसी विरोध पर जाएंगे, कैसे जाएंगे और कौन लेके जाएगा, कौन छोड़ेगा और कैसे आएंगे। इस तरह से कई
मुद्दे रहते हैं, कैसे कई समीक्षा रहती है, इन समीक्षा को भी समाधान करना पड़ता है। भाजपा सरकार को करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब ये सेंटर 2 दिन के अंदर बांसवाड़ा मुख्यालय पर नहीं देते तो अपन सबको मिलकर रोड पे उतर जाना और कलेक्टर घेराव भी कर लेंगे। तो हम मानते हैं कि हमारे यहाँ सारे कुशलगढ़ क्षेत्र कमी निकल रहा है, पर हमको इस तरीके का धोखा जो सरकार कर रही है और बांसवाड़ा में संसाधनों की कोई कमी नहीं। बांसवाड़ा संभाग बन चुका है, पिछली सरकार ने भी एग्जाम यहाँ करवाए हैं और अगर ये सरकार फैसला नहीं करती है तो हम आज तो ये हमारा अल्टीमेटम है कि 2 दिन के अंदर बांसवाड़ा के जो भी बच्चे उदयपुर जा रहे हैं उनके सेंटर गरे जिले में दिए जाए, नहीं तो हम बांसवाड़ा पूरी सड़कें काम करने की बंद करने के लिए